गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखे थे 100 ड्रेसेस पर चर्चा हो रही थी। वो गर्ल्स वांडा पेंट्रोंस्की के कैसे उसका मजाक सब उड़ा रहा है। ज़्यादातर फोकस हम लोगों का ग्रामेटिकल पॉइंट पर रहा, जो आप लोग देखे हुएगा। दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू रिस्ट्रिक्ट एज ए पील ऑफ लाफर। वे लोग अपने आप को रोक नहीं सके हंसने से। आई कुड नॉट help teaching you means I could not stop teaching you। मैं अपने आप को I could not stop myself from teaching you। मैं अपने आप को आप लोगों को पढ़ाने से रोक नहीं सका। इस तरह का हम लोग सिचुएशन देखे। अब नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पेज 66 चैप्टर 5 है ना। 100 ड्रेसेस। हाउ मेनी पेयर। अब शू पर आते हैं, जूता पर चर्चा। हाउ मेनी शू डिड यू से यू हैड। कितने जूता तुम्हारे पास है, तूने कहा। 60 पेयर 60 जूते। ऑल लाइन अप इन माई क्लॉसेट। सब मेरे अलमारी में पंक्ति में। क्राई ऑफ एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीट दिस ऑल अलाइक। एग्जिजरेट का मतलब होगा कि बढ़ा चढ़ा करके उसने अपनी विनम्रता को अभिवादन की। ऑल अलाइक सब समान। ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। ऑल कलर ऑल लाइन ऑफ। नहीं, अरे नहीं, सभी पेयर अलग अलग। ऑल कलर सभी रंग के। ऑल लाइन ऑफ सभी एक लाइन में। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड। पेगी, हु इज पेगी, तो हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम। इस गेम को किसने सोचा था। किस गेम को। शूज वाले और ड्रेस वाले। 100 ड्रेस वाले। 60 शूज ना, पेयर ऑफ शूज और 100 ड्रेसेस वाले। तो पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम। पेगी एंड मेरी हर इनसेपरेबल फ्रेंड। सबका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा। हु इज पेगी, तो पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम। इसको कौन पूछती थी। पेगी, वही घुंघराले बाल वाली करली। देखिए करली हियर। और उसकी एक दोस्त थी इनसेपरेबल, जो कभी अलग नहीं होने वाले उससे। ये दोनों पेगी एंड मेडी वर, देखिए आ जाइए, ऑलवेज द लास्ट टू लिव। ये दोनों हमेशा अंतिम बार लिव करती थी, छोड़ती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप। अंत में वांडा मूव अप कर जाती थी, स्ट्रीट में ऊपर चली जाती थी, जाया करती थी। रिपीटेड एक्शन। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। उसकी आँखें डल, बिल्कुल नीरस, अनइंटरेस्टिंग। माउथ क्लोज, मुंह बंद। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर्स एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे एंड हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन। वो अपनी कंधों को एवरी नाउ एंड देन बार बार छूती हुई, ऊपर नीचे करती हुई, जो फनी वे देखने से लगता था कि हास्यप्रद है, हंसी आती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल, इस तरह से अपने स्कूल की दूरी को वो तय करती थी पैदल, है ना, आती जाती थी। पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल। अब पेगी के बारे में हु हैड थॉट ऑफ द गेम। पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, वास्तव में ये निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। देखिए बुलीज का मतलब दोज हु यूज दियर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। बुलीज कहा जाता है कि वो जो अपने ताकत और शक्ति का यूज करते हैं कमज़ोर लोगों को डराने के लिए। जैसे क्लास में देखते हैं कि जो थोड़ा सा
स्ट्रेंथ और पावरफुल रहता है, थोड़ा ताकत वाला ज़्यादा रहता है। वो अपने से कमज़ोर थोड़ा दुबले पतले विद्यार्थी को जा कर के उसको डराता है, धमकाता है। अक्सर ये तो बात है, उसी को बुलीज कहा जाता है। अपने बराबर वाले को नहीं धमकाएगा, जो उससे थोड़ा कमज़ोर होगा तो उस पर वो हावी होना चाहता है। जनरली क्लास में आप भी करते होंगे, इसमें से बहुत लोग तो इस मेथड का यूज करते ही होंगे। तब बुलीज किसको कहें कि दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। वे लोग जो अपने शक्ति का और पावर का, ताकत और पावर का या पावर का यूज करते हैं कमज़ोर लोगों को डराने के लिए, उसको बुलीज कहते हैं। तो पेगी वाज नॉट रियली क्रूअल, वास्तव में क्रूअल नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, ये स्मॉल चिल्ड्रन को बचाती थी, छोटे छोटे बच्चों को। एंड सी क्राई फॉर आवर इफ शॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो क्राई फॉर और घंटों चिल्लाती थी इफ सी सा, अगर वो देखती थी एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर किसी जानवर को ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था, उसके साथ क्रूअल ढंग से ट्रीट मैंने व्यवहार करना, मिस ट्रीटेड मैंने अच्छे ढंग से अप्रोप्रिएटली उससे व्यवहार नहीं किया जाता था, तो चिल्लाती थी घंटों। इफ़ एनीवन हैड सेड टू हर, अगर कोई कहता उससे डोंट यू थिंक दैट इट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, डोंट यू, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये क्रूअल वे है, क्रूअल निर्दयी तरीका है, क्रूअल तरीका है टू ट्रीट वांडा के को इस तरह से ट्रीट करना, उसके साथ व्यवहार करना। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, क्रूअल तो संभवतः बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ करता था उसको। Why did the girl say she had 100 dresses? तो ये जवाब देती थी क्रूअल आश्चर्य होकर के, Why did, क्यों ये कहती है लड़की कि she had 100 dresses, इसके पास 100 ड्रेस है। Anyone could tell that was a lie, कोई भी कह सकता है, anybody could tell, कोई भी कह सकता है कि that was a lie, ये तो गलत, ये तो झूठ बात है। That was a lie, देखिए लाई नाउन के रूप में यूज हुआ है, was a lie, लाई मैंने झूठ बोलना, लेकिन लाई नाउन भी और भर भी है, तब तो ये का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ। दैट वाज ए लाई, ये तो एक तरह का झूठ है, कोई भी इस बात को कर सकता है। वाई डिड शी वांट टू लाई, क्यों ही चाहती है झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ ए लाई नाउन के रूप में आर्टिकल है, और यहाँ वाई डिड शी वांट टू लाई, वांट के बाद टू प्लस V1 यहाँ इन्फिनिटी हो गया, वर्ब हो गया, एक ही वर्ड। देखिए एक जगह नाउन के जैसा फंक्शन कर रहा है, एक जगह वर्ब के जैसा फंक्शन कर रहा है। वांट के बाद हम टू प्लस V1 लिखते ही, आई वांट टू टीच, ये पास्ट में है, तो वाई डिड शी वांट टू लाई, वो क्यों झूठ बोलना चाहती थी, कोई भी कह सकता है, एनीबॉडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कुड टेल दैट वाज ए लाई, है ना, डबल दैट का प्रयोग, कोई भी कह सकता है ये झूठ है। अब कहिएगा कि डैट के बाद डैट दो गो आ गई। कुड टेल क्या चीज़, एनीबॉडी कुड टेल दैट, ये दैट जो है 100 ड्रेसेस के लिए आया है पूरा, है ना, एक ड्रेस 100 ड्रेसेस के लिए आ गया। कुड टेल दैट क्या चीज़ है, तो हैड 100 ड्रेसेस, और ये दैट वाज ए लाई, यहाँ से फिर सेंटेंस शुरू हो गया। एंड शी वाज नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन, वो तो कोई साधारण है नहीं। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, तो क्यों उसके इस तरह का नाम है उसका। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, बहरहाल कुछ भी, एनीवे जब हम
सब्जेक्ट को चेंज करना होता है तो एनीवे का प्रयोग करती हैं। अभी चल रहा था तो एनीवे दे, अभी तो कुछ और बात चल रही है, लेकिन यहाँ देखिए इस लाइन में दे नेवर मेड हर क्राई, यहाँ क्राई की बात आ गई। तो टॉपिक यदि हमको तुरंत चेंज करना तो एनीवे छोड़ो, है ना। दे नेवर मेड हर क्राई, वे लोग कभी भी उसको रोने के लिए बाध्य नहीं करते थे। मेड हर क्राई, है ना। सी मेड हर सिंग, आई मेड हर सिंग, मैंने उसको गाने के लिए बाध्य किया। एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी का सवाल है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस इज हाउ मेनी हैट एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, शी वाज बोदरिंग हर, दिस एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर, इससे वो परेशान होती थी। एज फॉर वांडा, एज फॉर मैडी, यहाँ तक मैडी का बात है, क्या चीज़ था, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, ये जो बिजनेस से तरीका, मेथड पूछने का वांडा से प्रत्येक दिन, हाउ मेनी ड्रेसेस इज हाउ मेनी हैट एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड, यह हुआ कितना है, वाज बोदरिंग हर, है ना। मेडी इस पर मेडी वाज बोदरिंग हर, जहाँ तक मेडी का सवाल था, वो परेशान रहती थी इस सबसे, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, अनप्लीजेंट फील करती थी। बोदर माने परेशान होना, अनप्लीजेंट फील करना। मेडी वाज पुअर हर सेल्फ, क्यों ऐसा होता था कि मेडी भी खुद गरीब थी। मेडी वाज पुअर हर सेल्फ, वो भी खुद गरीब थी। सी यूजुअली वर समबडी हैंड टू डाउन क्लॉथ, अक्सर प्रायः देखिए हैंड मी डाउन क्लॉथ, ओल्ड क्लॉथ हैंडेड डाउन बाई समवन एल्स, पुराने कपड़ा वस्त्र जो है, जो हैंडेड डाउन दे दिया जाता है, हैंड डाउन बाई समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा किसी को दे दिया जाता है। ओल्ड क्लॉथ हैंडेड डाउन बाई समवन एल्स, शी यूजुअली और समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ, वो अक्सर किसी की पहनती थी पुराने दी हुई वस्त्रों को। क्यों? क्योंकि शिवा से पुअर हर सेल्फ, क्योंकि वो भी खुद गरीब थी। जिस तरह से वांडा थी उस तरह से मैडी की भी स्थिति थी। थैंक्स गुडनेस, हे भगवान, ये भगवान की गॉड ग्रेस था, ये प्रभु की कृपा थी। थैंक्स गॉड, भगवान के इच्छा के अनुसार उसकी भगवान पर रहम था, ग्रेस था, कृपा था कि शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोंगी हाइट्स और हैव ए फनी नेम, कि वो बोंगी हाइट्स पर, ऊपर बोंगी हाइट जो था उस पर नहीं रहती थी, और हैव ए फनी नेम, और उसको कोई हास्यप्रद नेम भी नहीं था। Sometime even Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice. Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. देखिए, mocking here false meant to make फन ऑफ, मैंने किसी का मजाक उड़ाना गलत ढंग से ना। एम्ब्रेस्ड देखिए, सेम्ड मैंने लज्जित होना, सेम्ड सेम लज्जित होना। कभी कभी, समटाइम्स मैंने कभी कभी। व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन मैंने वही, हाउ मेनी हैट, हाउ मेनी ड्रेस, हाउ मेनी शूज, हाउ मेनी दिस एंड दैट, सी हैड, वो कितना यह हुआ है, कितनी कपड़ा है, कितना जूते हैं, कितने जूते हैं, कितने टोपियां हैं, इस तरह के प्रश्न जो पूछती थी
when Peggy was asking, कभी कभी asking Wanda those questions in that mocking polite voice, तो मेडी फेल्ट कभी कभी समटाइम मेडी फेल्ट कभी कभी मेडी महसूस करती थी, कब कभी कभी तो व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस। इस तरह से मजाकिया वाले में मजाक उड़ाने के लिए विनम्र आवाज़ों में वॉइस में मेडी फेल्ट, देखिए इस कोमा के बाद डायरेक्ट यहाँ कोमा है। मेडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब एसेम्ड होती थी, थोड़ा उसको शर्म महसूस होता था। एंड स्टडी द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, और मार्बल जो होते हैं, कंच जो होता है, मार्बल गोली जो होता है वो अपने हाथों में रख करके वो अध्ययन करती। एंड रोलिंग देम अराउंड, देम किसके लिए, मार्बल के लिए। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और खुद से वो कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उसको भी तो वो एहसास होता था कि अरे हम भी तो गरीब ही हैं, हम भी किसी के दिए द्वारा हैंड मी डाउन क्लॉथ पहनते हैं, समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ पहनते हैं। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, that she felt sorry for Wanda exactly. She would never had paid any attention. She felt sorry for Wanda exactly. वास्तव में वो वांडा के लिए खेद महसूस नहीं करती थी। नॉट, देखिए दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, ठीक ठीक देखा जाए तो वो वांडा के लिए अफसोस महसूस नहीं करती। She would never have paid any attention to Wanda. वो कभी वांडा को पर ध्यान नहीं देती। If Peggy had not invented the dress game, अगर पेगी इस ड्रेस गेम को इन्वेंट नहीं करती, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखें पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, ये सब गेम जो पूछने का, तो यहाँ देखिए थर्ड कंडीशनल थर्ड जो हम बताए थे आप लोगों को, इफ क्लॉज में देखिए इंटरमीडिएट में हम लोग चर्चा किए थे। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो कभी भी सी किसके लिए, मेडी के लिए, कि शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो कभी भी वांडा पर ध्यान नहीं देती। इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पेगी ड्रेस गेम को इन्वेंट नहीं की होती तो, बट सपोज, किंतु मान लीजिए कि पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, मान लीजिए कि पेगी और बाकी सभी लड़कियां जो ऑल अदर्स स्कूल की जितनी भी गर्ल्स थी या रूम नंबर 30 की स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, अगर उस पर ही वो लोग शुरू कर दें। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, परहैप्स बट वॉज पुअर, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा के जैसा तो गरीब नहीं थी। एज पुअर वाइज वांडा, वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी। शायद शब्द का प्रयोग पर है, शायद वो उतनी गरीब नहीं जितने की वांडा। क्यों शायद का प्रयोग किया गया परहैप्स, यहाँ एग्जैक्टली, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ ए मेडी is in this chapter, but she also wore hand me down cloth, old cloth handed down by someone else, पुराने वस्त्र जो दूसरे के द्वारा उसको दिया जाता था वो भी पहनती थी। she was poor herself,
लेकिन कंपेरेटिवली इफ यू respective to economic condition of Wanda with respect to Maddie, तो she was not as poor as Wanda. तो उतनी गरीब नहीं जितनी की वांडा थी शायद, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी, किंतु गरीब थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू सी, बेशक इसमें कोई शक नहीं. इन रियलिटी शी वुड हैव मोर सेंस, उसके पास कुछ ज़्यादा दिमाग था. टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. 100 ड्रेसेस कहने से तो उसके पास ज़्यादा दिमाग तो ज़रूर था. अगर उससे कोई पूछता, पैगी पूछती या अदर लड़की पूछती कितना ड्रेस है, तो कम से कम 100 ड्रेस तो नहीं बताती. ठीक है, गरीब है. इन रियलिटी शी वाज पुअर, but she had not named a funny name as Wanda Pentronsky had. लेकिन उसका नाम वैसा नहीं जिससे कि वांडा पेंट्रोंस्की के नाम था. Still she would not like for them to begin on her. फिर भी वो नहीं पसंद करती उन लोगों के लिए for them to begin on her, कि वो लोग उस पर इस तरह का आराम करे. क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन लड़की है, गरीब है तो क्या है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते. वो तो अकेली थी, पोलैंड की है, पॉलिश लड़की है. द मेजोरिटी ऑफ द अदर गर्ल और अमेरिका एंड शी वाज इन द माइनॉरिटी. बहुसंख्यक में वो अल्पसंख्यक थी वांडा, इसीलिए वैसा मजाक लोग उड़ाते थे ना. रेशियल डिफरेंसेस था, नस्ल भेद भी कह सकते हैं चीज़ को, इथनिसिटी है ना. स्टिल शी वुड नॉट लाइक, फिर भी वो पसंद नहीं करती. ठीक है, गरीब है तो है, लेकिन वो पसंद नहीं करती फॉर देम, उन लोगों के लिए, टू बिगिन ऑन हर, की वो लोग उस पर मजाक उसी का उड़ा दें. शी विश्ड, उसकी इच्छा होती थी कि पेगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा पेंट्रोंस्की. उसकी इच्छा होती थी कि पेगी वो वांडा पेंट्रोंस्की को टीच करना, तंग करना क्या कर दे, रोक दे. कि उसकी दिल में इच्छा होती थी. आई विश, है ना, आई वर फैट, काश में भी मोटा होता. आई विश आई हैड पास द एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स, काश में एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से प्राप्त करता. ये विश का प्रयोग तब हम करते हैं मनोकामना जहाँ पर इच्छा पूरा होने का चांस बहुत कम होता है. ठीक है, विश देख लीजिएगा आप, इंटरमीडिएट में आप लोग देख लेंगे, है ना. यूनिट मिल जाएगा, और यूनिट में को अगर खोजने में, अगर सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो आप इंडेक्स के माध्यम से, इंडेक्स जो बुक के लास्ट में रहता है उसके थ्रू आप डायरेक्ट, इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट आप कहाँ चले जाएंगे, यूनिट में चले जाएंगे, और उसको पढ़ करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लीजिए, उस चीज़ को बना लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा. आंसर भी दिया हुआ है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in that unit you can ask, है ना. तो we in this chapter we are giving too much, we are giving so much concentrations on, so much emphasis on, so much stress on grammatical structures, है ना. स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, स्टोरी तो बहुत सिंपल है. 100 ड्रेस की कहानी है, बाकी अमेरिकन गर्ल्स है, और एक पोलैंड की लड़की वांडा पेंट्रोंस्की है. देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. वांडा पेंट्रोंस्की द मेन कैरेक्टर, एंड अदर पैगी हु इन्वेंट द गेम, और मेडी इनसेपरेबल फ्रेंड ऑफ पैगी, जो अभिन्न, वेरी क्लोज्ड है, कभी अलग नहीं होने वाली उसकी दोस्त है. नाउ आई एम गोइंग टू stop the video here. In next video
we start from the next part of this lessons. Thanks all of you and have a good day.